तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बोल रही हो ना मेरी शादी हो चुकी है। मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है। मैं लाखों रुपए इसलिए खर्चा कर रहा हूँ ताकि तुमसे मिल सकूं। तुम समझ रही हो ना? अरे हाँ हाँ पक्का, मैं जरूर आऊंगी। हाँ, चल मैं रखती हूँ। अरे बाबा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे मेरे फ्रेंड्स का कॉल आया था, उन लोगों का ना गोवा जाने का ट्रिप बन रहा है, तो बस उसी के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। क्या शादी 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 लगा रखा है? शादी नहीं हुई है कि मेरी आजादी सारी छीन ली है? तो तुम्हें क्या लगता है इस घर में तुम्हें आज़ादी नहीं मिलती? क्या आजादी है? किचन, किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन। मुझे क्या कपड़े पहनने हैं क्या नहीं पहनने कौन डिसाइड करता है? तुम्हारी माँ। मुझे बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए कौन डिसाइड करता है? तुम्हारे पिताजी। जब से शादी हुई है ना तब से मेरी सारी आजादी छीन ली है तुम लोगों ने। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। आजादी क्या होती है मैं बताती हूँ। शादी से पहले मैं पापा के घर पे थी ना, मुझे कहीं भी जाना होता था ना तो वो एक पल में बोल देते थे कि जा बेटा। और इस घर में तो तुमने मुझे गुलाम बना के रख दिया है। कहाँ जाना है तुम्हें? गोवा जाना है। कितने दिन के लिए? 10 दिन की ट्रिप है। और कितने पैसे चाहिए? यही कहीं बस 10,000। ये लो। ये पूरे 20,000 रुपए हैं। 10 दिन नहीं, पूरे 20 दिन रह के आना। और हाँ, पूरी आज़ादी के साथ। अब मैं गोवा तो जा सकती हूँ ना? अरे, क्या हुआ? तुम तो पूरे 20 दिन के लिए गई थी, 2 घंटे में ही आ गई। वो अरे बाकी लोग अरे शिवांगी, आ गए तुम? मैं तो आ गई लोकेशन पे, बाकी सब लोग कहाँ रह गए? अरे यार आते होंगे, रास्ते में हैं। वैसे जानती हो शिवांगी, ये ट्रिप मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया है। मेरे लिए? हाँ यार, तुम कॉलेज टाइम में मुझसे प्यार करती थी ना, मुझे लगा अब भी करती होगी। तुम पागल हो गए हो क्या? वो सब कॉलेज के टाइम की बात थी, अभी मेरी शादी हो गई है। यार तुम बेवकूफ़ों जैसी बात क्यों कर रही हो? तुम जानती हो लाखों रुपए खर्चा किया है इस ट्रिप के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे तुम ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कौन करता है? पागल हो क्या तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बोल रही हो ना मेरी शादी हो चुकी है। मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है। मैं लाखों रुपए इसलिए खर्चा कर रहा हूँ ताकि तुमसे मिल सकूं। तुम समझ रही हो ना? इसी बात का डर हर मर्द को सताए रहता है कि कहीं उसके बीवी को या उसकी बहन को कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो पाबंदियां लगाता है। लेकिन जब भी मर्द जात पाबंदी लगाता है ना, तो लोगों को ये लगता है कि वो उसकी आज़ादी छीन रहा है। आज़ादी नहीं छीनता। हम जिस समाज में रह रहे हैं ना, वहाँ अगर 6 महीने की बच्ची भी होती है ना, तो उस पर भी गंदी निगाहें लोग गड़ा के रखते हैं। तुम तो, लेकिन ये बात तुम नहीं समझो। आदमी अगर ये पूछे कि तुम किससे फ़ोन पे बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो, किससे मिल रही हो, तो औरतों को बहुत बुरा लगता है कि ये मेरी निजी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। आपकी पर्सनल है, लेकिन मर्दों को समाज की हकीकत पता है और वो डरते रहता है कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग किसी बात के लिए रोक टोक करते हैं ना, तो इस वजह से करते हैं कि उनके बच्चे कभी कोई प्रॉब्लम में ना फंसे। लेकिन आज के बच्चों को आज़ादी के नाम पे कुछ भी करने के लिए बेताब हो। तुम्हें पता है आज का समाज कैसा है? मियाँ बीवी के बीच में अगर किसी बात पे अनबन हो जाए ना, तो 1000 कुत्ते समाज में बैठे हुए हैं जो उसके आंसू पोंछने के लिए खड़े रहते हैं। इसी बात का डर रहता है कि हमारी बीवी को, हमारी बहन को कुछ हो ना जाए। आजाद तरीके से अपनी जिंदगी जीने गई थी, हो गया ना हादसा। और हादसा होने के बाद ही औरत समझती है ये बात। उससे पहले अगर उसको प्यार से समझाओ ना, तो ये बात तुम नहीं समझती। मुझे माफ कर दो। हम लड़कियां ना आजादी का गलत मतलब समझती हैं। माँ बाप हो या भाई हो या फिर पति हो, अगर वो रोक टोक करते हैं तो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, ताकि हमारे साथ कभी कुछ बुरा ना हो जाए।